हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। मैच द एलिमेंट्स इन कॉलम वन विद देयर रिस्पेक्टिव एनर्जी गैप्स इन कॉलम टू। तो कॉलम वन कॉलम टू दे रखा है, ए बी सी डी में आपको दे रखा है डायमंड, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। और 1 2 3 4 में दे रखा है 1.1, 0.71 और 0.03 और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन बी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का सेकंड, डी का थर्ड। ऑप्शन सी ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। एंड ऑप्शन डी ए का फोर्थ, बी का थर्ड और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta, what is energy gap? ओके, तो हम देख लेते हैं इसको एक बैंड डायग्राम से देखते हैं। तो आपको पता है बैंड थ्योरी में हमारे पास दो बैंड रहते हैं और दोनों बैंड्स के बीच में एक एनर्जी गैप रहता ही है। ये ऊपर वाला बैंड हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा कौन सा बैलेंस बैंड है। इन्हें हम शॉर्ट में सीबी और वीबी ही लिखते हैं। ये क्या है? दिस इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। अच्छा, वैलेंस बैंड में क्या रहते हैं बेटा? हमारे वैलेंस बैंड में रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे कंडक्शन बैंड में बेटा रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन करते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे कुछ होल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो ये कहाँ वैलेंस बैंड में है, इसको जंप करने के लिए यहाँ पर एक एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी नीडेड इज कॉल्ड ईजी। और ये किसके इक्वल है? दिस इज ईसी माइनस ईवी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैलेंस बैंड टू जंप इन कंडक्शन बैंड इज एनर्जी गैप। इसे क्या कहते हैं? एनर्जी गैप बोलते हैं। पॉइंट इज दिस कि ये हाईएस्ट फॉर, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ये बहुत ज्यादा होती है हाईएस्ट फॉर इंसुलेटर्स, मॉडरेट फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स। तभी तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि गैप, एनर्जी गैप कैसा होता है? बहुत कम होता है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस को मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से एल क्या है? मेटल। तो एल्यूमिनियम इज व्हाट? इज मेटल। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपका? जिसकी सबसे कम एनर्जी है, यानी आपका थर्ड, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका होना चाहिए। एक यहाँ से जाएगा। अब अगर मैं बात करूं किसकी? डायमंड की। तो डायमंड इज व्हाट? ये डायमंड हमारा हो जाएगा एक तरीके से इंसुलेटर की श्रेणी में चला जाएगा इसमें। ओके, डायमंड इज व्हाट? इंसुलेटर, ऑलमोस्ट इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर है ही। तो इसके लिए सबसे बड़ा जाएगा गैप, वो आपका जाएगा फोर्थ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा गैप है। इसके अलावा बचे हमारे कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो एक बचा हमारे पास क्या? जर्मेनियम। एक बचा हमारे पास क्या? सिलिकॉन। ये दोनों ही क्या है? सेमीकंडक्टर। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि इसमें जो जर्मेनियम है इसका गैप कम होता है, दैट इज गिवन बाई 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपका सिलिकॉन है इसका बड़ा होता है, दैट मीन्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन सिलिकॉन चीप होता है किससे? जर्मेनियम से। इसलिए हम सिलिकॉन को क्या देते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। तो बस अगर आप मैच करें तो आपका ए जा रहा है किसके साथ? ए का बन रहा है हमारा, ए हमारा कौन सा है? एस डायमंड। डायमंड का बन रहा है फोर्थ। बी का बन रहा है क्या? एल्यूमिनियम का बन रहा है कितना? थर्ड। बी का बन रहा है थर्ड। आफ्टर दैट सी, जर्मेनियम का बन रहा है कितना? 0.7 यानी कि 2। सी का बन रहा है 2। और डी का कितना बन रहा है आपका? डी इज व्हाट? दैट मीन सिलिकॉन 1.1, तो डी का बन रहा है हमारा 1। तो अगर ऑप्शन को मैच किया जाए, 4 3 2 1, देखिए 4 3 2 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.